नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरी कर रहे होंगे। दोस्तों आज है 17 नवंबर और अभी मैं तिमारपुर में हूँ। सुबह निकला था मैं 9 साढ़े 9 बजे और अभी 2 बजने वाला है और आप विश्वास नहीं करोगे मैंने आज तक कितना काम कर लिया अभी तक। बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ये सीखने लायक है कि पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता है। दोस्तों ओला उबर जब नई नई आई थी तो लोगों ने बहुत बढ़िया पैसा कमाया, अंधा पैसा कमाया जिसको कह सकते हैं। और आज हालत ये है बहुत सारे ड्राइवर, मेरे ही जैसे बहुत सारे ड्राइवर की कि मतलब 10 बजे भी निकले हैं मान के चल सकते हैं और 2 बज रहे हैं, मतलब 5 घंटे में जो काम हुआ है वो 545 का मेरा हुआ है। सोच रहे होंगे इतना काम कैसे हो गया दोस्तों बुकिंग नहीं आ रही है और ये ऐसा बिजनेस है कि कब अच्छा हो जाए कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं। ऑटो को फिर भी लोग हाथ देके रोक लेते हैं, इसको कोई हाथ नहीं देता, ना कोई रोकता है। पर्सनल बुकिंग अगर आपकी जान पहचान की है तो ही मिलेगी, वरना रास्ते में चलते चलते 1% चांस होता है कोई नोएडा ग्रेटर नोएडा जाना चाहता हो तो हाथ दे दे, वरना कोई हाथ नहीं देता। अब मेरे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, दोस्तों पूछ रहे हैं मुझसे क्या भविष्य है ओला उबर और टैक्सी सर्विसेज का। तो देखो दोस्तों, टैक्सी सर्विसेज का एक ही भविष्य है, इलेक्ट्रिक, और इस बात को मानना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इससे अच्छा है आप जो है ऑटो ले लें, दिल्ली में ऑटो ले लें चलाने के लिए। ओला उबर से अच्छा है, कम से कम कस्टमर हाथ दे के रोकता तो है। 2 किलोमीटर के, 1.5 किलोमीटर के, 3 किलोमीटर के 80-90-100 रुपये देता तो है। आपको सवारी तो मिलती रहती है, आपको किसी के भरोसे तो नहीं बैठना कि बजेगी ड्यूटी तो जाऊंगा वरना मैं बैठा रहूंगा। दोस्तों ओला उबर में यही सबसे बड़ी कमी है कि अगर आपके पास ड्यूटी नहीं आ रही है तो आप बैठे रहेंगे और आपको कोई नहीं पूछे। बाकी ऑटो भी ओला उबर में अटैच होते हैं, ड्यूटी उस पर भी बराबर आती है और बहुत ही ड्यूटी आती है उस पर। ये आ गई इंदिरापुरम गाजियाबाद की, ये ड्यूटी अच्छी आई है, हो सकता है मेरा काम हो जाए आज, वरना देखने से लगता तो नहीं है, देखते हैं। दोस्तों इंदिरापुरम की बुकिंग में लेकर चला गया था और बहुत ही हंसी देने वाला फेयर मिला है। 23 किलोमीटर गाड़ी चली है और फेयर मिला है 335 रुपये। ये बहुत ही बेकार फेयर दे रहा है, बिल्कुल 10 रुपये किलोमीटर के रेट से दे रहा है, जिसमें पिकअप का कोई इंक्लूड ही नहीं है। मतलब पिकअप करने आप कस्टमर को जा रहे हो वो इंक्लूड नहीं है, प्लस जितना वहाँ का वो बना है वो दे रहा है। मतलब ऐसा फेयर ये घटा दिया है कि पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया है सिस्टम में। मैंने कई सारे ड्राइवर भाइयों से बात की, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल फेयर बहुत ज़्यादा नीचे आया है। तो मैं लेकर इंदिरापुरम मैंने छोड़ा, वहाँ से एक ट्रिप आ गई। ओला में 6 किलोमीटर की 6-6.5 किलोमीटर गाड़ी चली है, पैसा मिला 102 रुपये। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओला उबर दोनों का एक ही हाल है। मैंने कस्टमर को छोड़ा था, वहाँ से एक इन ड्राइवर में बच गई कनाट प्लेस के लिए, 300 रुपये दिखा रहा था लेकिन वो विथ टोल था। तो मैंने सोचा यहाँ खड़े रहने से भी 4 बजे तक टाइम, मतलब 4-3:30 हो ही रहे थे कि यहाँ 5 बजे छुट्टी होगी, तब तक टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने ले लिया। मैंने आके कस्टमर को छोड़ा है ये कनाट प्लेस, ठीक है दोस्तों। तो मतलब उस ट्रिप का लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। 1.5 किलोमीटर की पिकअप थी, 300 रुपये मिले हैं और सीपी वहाँ से 21 किलोमीटर था। मतलब मान सकते हैं आप 8 रुपये के रेट से नीचे गाड़ी चल रही है आज के तौर पे। तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो भी नए भाई टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं या फिर गाड़ी लेकर इस लाइन में काम करना चाहते हैं, दोस्तों मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले किसी की भी गाड़ी रेंट पे या फिर नौकरी करके 2 महीने आप देख लीजिए, उसके बाद आपका जो भी दिल करे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर आप इस लाइन में आए। क्योंकि ये लाइन अब प्रॉफिट वाला लाइन नहीं रह गया है, लॉस वाला लाइन हो चुका है। धीरे धीरे पैसेंजर बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं, इन ड्राइवर जैसे ऐप का सहारा ले रहे हैं। ये इन ड्राइवर ऐप जो है ड्राइवरों के लिए एकदम जहर है। मतलब कस्टमर कितना भी उसमें फेयर को मिनिमाइज कर सकता है और आपको जाना है तो जाना पड़ेगा। आप अधिकतर लोग इन ड्राइव कर रहे हैं तो क्या करेगा, ड्राइवर को भी चलाना पड़ता है।
जिनकी किस्तें जा रही हैं, जिनकी किस्तें नहीं जा रही हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1000 रुपये का काम किया तब भी वो घर निकल गए, लेकिन जिनकी किस्तें जा रही हैं उनके लिए प्रॉब्लम है दोस्तों। सो मैं यही कहूँगा, इस लाइन में आने से पहले अच्छे से सोच लें और समझ लें और एक्सपीरियंस लेके देख लें, तभी इस लाइन में आए। बहुत ही बेकार लाइन है दोस्तों। मैं सीपी के पास में खड़ा था, वहाँ से मेरी एक ट्रिप आ गई द्वारका सेक्टर 7 के लिए, द्वारका सेक्टर 7 के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 19 किलोमीटर और टाइम लगा है 44 मिनट और फेयर मिला है 260 रुपये। दोस्तों मैं द्वारका चला गया क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम था उस समय जाने में, लगभग वही 4 साढ़े 4 बजे, इधर से जाने में ट्रैफिक कम होता है। वहाँ अंदर मैंने एक ट्रिप मारा था लगभग 5 किलोमीटर का, और जिसमें मुझे फेयर मिला 108 रुपये। और वहाँ था दोस्तों, वहाँ से एक अच्छी ट्रिप आ गई अपना ग्रीन पार्क के जस्ट पीछे के लिए, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 23 किलोमीटर, फेयर मिला है 305 रुपये। ऐसा फेयर देना तो मज़ा आता है। 56 मिनट लगा है इस ट्रिप में। उसके बाद एक ट्रिप मेरी आ गई जुगनपुरा एक्सटेंशन के लिए, जिसमें चली है गाड़ी 20 किलोमीटर और टाइम लगा है 26 मिनट और फेयर मिला है 143 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ठीक ठाक फेयर मिल गया इसमें भी। और एक और वहाँ से मेरी जुगनपुरा से फिर से ग्रीन पार्क के लिए आ गई, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 7 किलोमीटर और टाइम लगा 17 मिनट और फेयर मिला 124 रुपये। कुल मिला के दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद में, अपने पूरे दिन का जानते हैं आप क्या रहा मेरे साथ, तो बहुत मेहनत करने के बाद में अभी तक जो मेरा काम हुआ है वो 2100 रुपये का काम हुआ है और टाइम हो रहा है लगभग 9। तो बहुत ज़्यादा बेकार दिन चल रहा है आजकल ओला उबर भाइयों का। पता नहीं बहुत मद्दा काम है, क्या कारण है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मद्दा बहुत ज़्यादा है। देखते हैं दोस्तों यहाँ से कहाँ के लिए निकलेंगे। सोच रहा था 2500 रुपये का काम हो जाता तो मज़ा आ जाता। इंदिरापुरम गाजियाबाद की कोई ट्रिप लग जाए तो हो सकता है काम मेरा हो जाए। सो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 12 और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और सारी छोटी छोटी ट्रिपें मारी हैं। उसके बाद एक आ गई थी वसंत कुंज के लिए, उस ट्रिप को मैंने कंप्लीट किया। उसमें 235 समथिंग मिला है, और वहाँ से कालका जी की आ गई थी, तो कालका जी लेकर आए 200 कुछ रुपये उसमें मिले हैं। 15 किलोमीटर एक गाड़ी चली है, 204 रुपये मिले। सो दोस्तों यहीं तक जो भी काम था सारा हो गया है। सुबह लगभग 9 बजे से रात के लगभग हुआ है 2500 रुपये का। सो बहुत ही मद्दा काम रहा, बहुत समय लग गया टारगेट पूरा करने में, लेकिन क्या करता, टारगेट पूरा करना ही था, वरना यार कुछ बचेगा ही नहीं अपने को। सीएनजी निकल जाएगी। और जो गाड़ी चली है दोस्तों वो चली है 235 किलोमीटर, 235 किलोमीटर गाड़ी चली है, और जो सीएनजी लगा है वो लगभग 700 रुपये का सीएनजी लग गया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मेरे लिए आपके लिए गुड मॉर्निंग। और वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। सो अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके सारे सवाल के जवाब देने की।